अभी हम सुब्रमण्य टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित जो 7 प्रमुख तीर्थ स्थान है उसमें से ये एक है सुब्रमण्य। यहाँ जिनको सर्प दोष है उनके लिए यहाँ पर उनका निवारण सब होता है, पूजा वगैरह। और ये भगवान कार्तिकेय से भी जुड़ा हुआ है और ये वासुकी जो सर्प देवता है उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कहते हैं कि वासुकी यहाँ पर जो गरुड़ के प्रकोप से बचने के लिए यहाँ आके रुके थे करके। तो जिनको सर्प दोष है उनके लिए भी यहाँ काफ़ी सारे पूजाएं निवारण वगैरह होता है। और चलो मंदिर आ रहा है, धीरे धीरे पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये कुक्के सुब्रमण्य कार्तिकेय टेम्पल का कंपाउंड है, पूरा बाहर का कंपाउंड। देखिए कितना भीड़ आया हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो सर्प दोष है उनका भी यहाँ पर निवारण होता है, उसके लिए फेमस है। कई लोग उसी के लिए आते हैं जिनको सर्प दोष है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये नदी के किनारे लोग पत्थर एक के ऊपर एक ऐसा रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर ज्योग्राफी है सुब्रमण्य के आसपास। नदी बह रहा है, यहाँ से लोग नहा रहे। कई लोग मंदिर जाने के पहले यहाँ डुबकी मार के जाते हैं मंदिर। तो मंदिर का सब दर्शन हो गया और अभी कितना बज रहा है? 1 बज रहा है क्या? 1:20। 1:20 तक थोड़ा आराम किए होटल के रूम में। और 2 बजे का चेकआउट था, तो अब निकल चलते हैं। सोचे अब जा रहे हैं मैसूर की तरफ, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये पूरा बेल्ट जो है, और मैंने जो अपना वेस्टर्न साइड है ना इंडिया का, वो एक ही जैसा दिखता है, इसी टाइप का। अब जैसे यहाँ पर इतने 1-2 दिन हो गए अपन देख रहे हैं, पूरा केरल जैसे ही है ना। पूरा नारियल का पेड़, सुपारी का पेड़, काजू, मसाले, ये सब चीज़ यहाँ भी है। तो ये जो बेल्ट है पूरा एक जैसा ही है, केरल जैसा ही है। लेकिन इसके थोड़ा अगर अपन वेस्ट ईस्ट की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है 15-20 किलोमीटर में ही मेरे को लगता है नॉर्मल जो ग्राउंड इलाका आ जाएगा, जो इतना हरा भरा नहीं है। ये पूरा स्ट्रेच जो है, जो वेस्टर्न घाट के बाजू में है, पूरा इसी तरह से हरा भरा है वो। तो वेस्टर्न घाट से मेरे को एक चीज़ याद आया, मैं कहीं पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट तो मालूम है ना, कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ माउंटेन है फ्रॉम तमिलनाडु से लेके जहाँ भी है ना महाराष्ट्र, वहाँ तक है ये पूरा वेस्टर्न घाट्स, जो क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन को डिसाइड करता है। लेकिन उसके बीच में ना एक गैप है, 2 गैप है। एक बोलते हैं पालक्काड गैप और एक को बोलते हैं तेंगाशी गैप। वो गैप के कारण ही बोलते हैं कि साउथ इंडिया इतना डेवलप है करके। कोई बता रहा था, मैंने कहीं मैं इसको पढ़ा भी था कहीं। तो गैप के कारण ही जितने भी रोड्स हैं
जो रेल नेटवर्क है वो सब चीज़ उस गैप से कनेक्ट हुआ है, उस गैप के कारण। उसको बोलते पालक्काड गैप। और वैसी एक गैप है तमिलनाडु में, तेंगाशी बोल के एक जगह है वहाँ पर, तेंगाशी गैप। जितने रोड है, पुल है, ये सब चीज़ उसी गैप में ही बने। तो उसके कारण क्या हुआ, कोस्टल रीजन और जो बाकी का जो एरिया है उनके बीच में अच्छा कनेक्टिविटी मिल गया। और अगर वो नहीं रहता गैप तो बोलते हैं कि पूरा अलग ही रहता मामला पूरा, अगर वैसा गैप नहीं रहता तो अभी अपन जा रहे हैं मैसूर की तरफ। ये भी पूरा जंगल के अंदर से ही है, पूरी तरह से जंगल है ये। लेकिन जंगल के थोड़े थोड़े दूरी पर छोटे छोटे गांव हैं। और वो गांव, सबसे अतिशयोक्ति ये होती है कि उस गांव के लोग सब पढ़े लिखे और दुकानें हैं वहाँ पर, वहाँ के मकान इतने अच्छे स्टैंडर्ड के बने हुए हैं। सब देख के मैंने बड़ा, अपन को विश्वास नहीं होता ऐसा होता है क्या करके, क्योंकि ये घनघोर जंगल है, समझ रहे? एक घनघोर जंगल है। जंगल के बीच बीच में 2-4 गांव रोड साइड में दिखते हैं, पीछे गांव है, और सब डेवलप्ड है एकदम। लोग एकदम ऐसे बात करेंगे जैसे शहर के लोग हैं, जैसे शहर के लोग पढ़े लिखे टाइप बात करते हैं ना, वैसे यहाँ के लोग बात करते हैं गांव तरफ की। जब भी अपन गाड़ी रोक के उनसे बात किए हैं तो कितना इंटेलिजेंटली उन लोग बात करते हैं। तो ये है यहाँ का मतलब। 4 घंटे में मैसूर पहुँचने का है ना, 4 आवर्स में। 4:30 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो लग सकता है। पूरे बाइकर्स गैंग मैसूर बेंगलुरु से यहाँ घूमने आते हैं बाइक लेके, और पूरा रोड में लोग चलाते रहेंगे, इधर उधर हर जगह मिलेंगे। लोग रुके मंदिर में, चलो दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रोड दिख रहा है ये घाट का। और एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वाटरफॉल आपको दिखाई देगा। देखो ये बंदर लोग चढ़ गए, मेरी गाड़ी में भी चढ़ गए। ये देखिए, ये देखिए, चढ़ गए। और देख रहे हैं, खोज रहे हैं कुछ मिल जाए। खाने का कुछ मिल जाए तो लेके भाग जाए। अभी सुब्रमण्या से आते हुए पूरा घाट चढ़ के 35 किलोमीटर घाट चढ़ के जस्ट उतरे हैं। और गांव के बाहर ये देखिए एक गांव है, ये कर्नाटक का गांव है। देखो कितना डेवलप्ड है। यहाँ घर देखना चाहिए, शहरों में नहीं होंगे ऐसे घर। और ये सामने देखिए पूरा, उसमें काली मिर्च, चाय बागान सब है। बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। ठंड भी चल रही है, हवा पूरा ठंडा है यहाँ पर, और हिल स्टेशन टाइप लग रहा है यहाँ। देखिए यहाँ सब ये सब स्पॉट्स हैं यहाँ पर। बिस्ले व्यू पॉइंट, पट्टा, वहीं से गुजर के आए हैं। पटला बेटा हिल वही क्रॉस करके आए हैं। मल्लाहल्ली वाटरफॉल। तो अभी मैसूर जाना करके यहाँ सब नहीं जा रहे हैं। अभी खेत से हमने एक पाइनएप्पल लिया, फ्रेश पाइनएप्पल। अब देखो ये सब एक गांव है,
घाट के नीचे के गांव हैं, लेकिन गांव आपको लिख के रखना पड़ेगा। यहाँ तो सभी घरों में गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, बिजली का कनेक्शन है। देखो कितना सुंदर घर है, ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर है, ऐसा लगेगा कहीं अपन विदेश में आ गए। ये एक गांव है, ये गांव देखो इतना सुंदर गांव है। एक तरफ कॉफी प्लांटेशन, लेफ्ट में पूरा कॉफी है, कॉफी प्लांटेशन है, और राइट में इतना घनघोर जंगल है कि क्या है नहीं मालूम। प्लांटेशन भी लग रहा है मेरे को, कहीं कटहल अटल का पेड़ वेड़ सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, लोगों से पूछ के जाना पड़ रहा है, नेटवर्क ले नहीं रहे। लेकिन ऐसे देखोगे आपको तो यहाँ पर सभी घरों में बिजली है, सभी सुविधाएं हैं, साफ साफ दिख रहा है कि काफ़ी डेवलप्ड गांव है ये। लेकिन नेटवर्क अभी तक मिला नहीं है। मिला क्या नेटवर्क तो नहीं मिला ना। हाँ BSNL वगैरह हो सकता है। दोनों तरफ कॉफ़ी का प्लांटेशन है, कॉफ़ी का प्लांटेशन है, इलायची का भी दिखा, और काली मिर्च का, कटहल का पेड़ है, और बहुत ही अच्छा एकदम सुंदर वो है दृश्य। क्या ब्यूटी है भाई। ये अभी पूरा जितना भी देर 2-3 घंटे का ड्राइविंग है, उसमें ऐसा लग रहा है ये पूरा हिल स्टेशन है। क्यों इतना मतलब जबरदस्त नेचुरल ब्यूटी, और पॉपुलेशन इतना दिख नहीं रहा। के चढ़ाई है कि एक बहुत ही सुंदर गांव, इस गांव का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। ये मैसूर से अभी 70-80 किलोमीटर दूर है। देखिए गांव है ये, इतना सुंदर गांव है। सत 70 किलोमीटर घाट में रहने के बाद नीचे उतर के आ गए मैदानी इलाके में। मैसूर की तरफ जा रहे हैं, 60 किलोमीटर और है मैसूर। और यहाँ धूप है, देखिए यहाँ पर धूप है चारों तरफ। और वहाँ जो घाट में पानी भी गिर रहा था और एकदम हरा भरा था। यहाँ भी हरा भरा है लेकिन अलग तरह का है, थोड़ा सा यहाँ का वाइब अलग है, थोड़ा मैदानी इलाके का।
மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதனை தாண்டி புனிதமானது. சாமியே தாலாட்டும் சாமியே நான் தானே தெரியுமா, சிவகாமியே சிவனையும் பாதியே